Welcome again guys on this platform. Today we are going to discuss about the descending track. देखिए हमने अपने पहले लेक्चर में और फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो में जो कि हमारा असेंडिंग ट्रैक से रिलेटेड था, उसमें हमने सीखा था कि जो हमारे असेंडिंग ट्रैक होते हैं उनका मोटिव क्या होता है कि वो बॉडी के जो डिफरेंट रिसेप्टर्स हैं, ठीक है, फ्रॉम ऑल दोज रिसेप्टर्स दे कैरी द इंफॉर्मेशन फ्रॉम दीज रिसेप्टर्स एंड उनको स्पाइनल कॉर्ड में लाके और स्पाइनल कॉर्ड से डिसेंडिंग ट्रैक के माध्यम से हम इसको अपने सेरेब्रल कॉर्टेक्स में पहुंचा देते हैं, ठीक है। वो हमारा असेंडिंग ट्रैक का फंक्शन था कि वो क्या करता है, वो रिसेप्टर से जो हमारी डिफरेंट जो डिफरेंट बॉडी रीजन से वो रिसेप्टर को गैदर किया स्पाइनल कॉर्ड में, और स्पाइनल कॉर्ड से हमारा उसने अपवर्ड टुवर्ड्स द ब्रेन, टुवर्ड द सेरेब्रल कॉर्टेक्स, ठीक है, वहाँ सेरेब्रल कॉर्टेक्स से इसने इस इन्फॉर्मेशन को दे दी। अब सेरेब्रल कॉर्टेक्स में इन्फॉर्मेशन की प्रोसेसिंग होगी, ठीक है, जितनी भी हमारी सेंसरी इम्पल्सेस फ्रॉम द रिसेप्टर्स, ठीक है, वो वहाँ पे जाके इकट्ठा होते हैं, वहाँ पे रिराइव होते हैं, वहाँ पे रिसीव होते हैं सेरेब्रल कॉर्टेक्स में, वहाँ पे जाके उनकी प्रोसेसिंग होगी, ठीक है। आफ्टर द सेंसरी इम्पल्स गेट प्रोसेस्ड एट द सेरेब्रल कॉर्टेक्स, है ना। तो अब हमारा मोटिव क्या होगा, हमने इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस कर लिया सेरेब्रल कॉर्टेक्स में, अब उस जो सेंसरी इम्पल्स को जो हमने प्रोसेस किया है, अब उसके रिस्पॉन्स में भी तो हमें कुछ अपना फीडबैक देना पड़ेगा, है ना। कुछ हमें फीडबैक, कुछ जो इम्पल्सेस हमने रिसीव किया है उसके प्रति हमें रिस्पॉन्स भी तो करना पड़ेगा। जैसे हमें लेग हिलाना है अपना, ठीक है, और भी कुछ हमें कोई मोटर सिस्टम हमें परफॉर्म करना है, तो उस पर्पज़ के लिए तो देखिए असेंडिंग ट्रैक का काम क्या था, वो यहाँ से इन्फॉर्मेशन को लेके ब्रेन तक उसने पहुँचाया, ठीक है। अब यहाँ पे इन्फॉर्मेशन जो है प्रोसेस हो गई, ठीक है। अब प्रोसेस होने के बाद जो हमारे जो डिफरेंट इफेक्टर्स हैं, जो हमारे डिफरेंट ऑर्गन्स हैं, उनमें यहाँ जो इन्फॉर्मेशन प्रोसेस हुई है उसके करस्पॉन्डिंगली हमें यहाँ पे एक्शन भी तो करना है। तो उसके लिए जो हमारा जो ट्रैक होता है वो डिसेंडिंग ट्रैक होता है। मतलब यहाँ से हमारी इन्फॉर्मेशन गई, ठीक है, अपवर्ड गई, यहाँ पे प्रोसेस हुआ इसका, और फिर जब आफ्टर बीइंग द इम्पल्सेस और सेंसरी इनपुट्स get processed from the cerebral cortex, the track descend downward and supply the different organs, ठीक है, and that track which carry the information from the cerebral cortex up to the different body parts, that track is known as descending track। मतलब descending track हमारा क्या करता है, जो हायर सेंटर से, जो ब्रेन से जो इन्फॉर्मेशन प्रोसेस हुई है, ठीक है, उसको जो है डिफरेंट बॉडी रीजन्स में अपना सप्लाई करता है। नाउ तो डिसेंडिंग ट्रैक को हम ब्रॉडली जो है हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। जो पहला पार्ट है वो हमारा कॉर्टिकल ट्रैक है और दूसरा हमारा सब कॉर्टिकल ट्रैक है, ठीक है। तो जो हमारा कॉर्टिकल ट्रैक है, एज ए नेम इम्प्लाइज कॉर्टिकल, जो हमारा सेरेब्रल कॉर्टेक्स होता है, ठीक है, जो हमारा सेरेब्रल कॉर्टेक्स होता है, ये हम देखिए ये ब्रेन है, ठीक है, दिस इज़ ब्रेन। डायग्राम थोड़ा रफ आपको लग रहा है मगर इसमें भी समझने लायक है, ठीक है। देखिए this is cerebral cortex and this is midbrain, pons and medulla and then spinal cord। मतलब ब्रेन स्टेम पूरा यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक, मिड ब्रेन, पॉन्स एंड मेडुला ऑब्लांगेटा, दे कंबाइन टू फॉर्म ब्रेन स्टेम, ठीक है। तो यही मैंने ड्रॉ किया है, मिड ब्रेन, पॉन्स एंड मेडुला ऑब्लांगेटा एंड स्पाइनल कॉर्ड। नाउ देखिए जो हमारा जो कॉर्टिकल ट्रैक होंगे, है ना, कॉर्टिकल ट्रैक वो क्या, ये सेरेब्रल कॉर्टेक्स है, जो ब्रेन का जो सेरेब्रम का जो सुपरफिशियल पार्ट होता है ना, सुपीरियर पार्ट, उसको हम कॉर्टेक्स बोलते हैं, और जो डीप पार्ट होता है उसको मेडुला बोलते हैं, ठीक है। तो जो हमारा कॉर्टेक्स होता है वहीं पे हमारा मोटर कॉर्टेक्स एरिया होता है और सेंसरी कॉर्टेक्स एरिया होता है, ठीक है, और दोनों की इन्फॉर्मेशन जो है वहीं पे प्रोसेस होती है। तो देखिए हमारी असेंडिंग ट्रैक जो हमें लेके गया था इन्फॉर्मेशन यहाँ तक, है ना, वो तो उसने इन्फॉर्मेशन सप्लाई कर दी कॉर्टेक्स में। अब कॉर्टेक्स उसको जो है एनालाइज करेगा, उसमें जो इनपुट उसने रिसीव किया उसको प्रोसेस करेगा, ठीक है। प्रोसेस करने के बाद फिर वो दोबारा कमांड देगा पूरी बॉडी को कि कैसा हमें फीडबैक करना है। तो उस पर्पज़ के लिए जो हमारा जो ट्रैक होगा वो डिसेंडिंग ट्रैक होगा, ठीक है। तो देखिए डिसेंडिंग ट्रैक को एज आई टोल्ड अर्लियर, ठीक है, कि कॉर्टिकल और सब कॉर्टिकल ट्रैक में इसको डिवाइड कर सकते हैं। तो कॉर्टिकल ट्रैक जो हमारा होगा वो हमारा सुपरफिशियल जो सेरेब्रल कॉर्टेक्स जो हमारा स्टार्ट होगा उसको हम बोलेंगे कॉर्टिकल ट्रैक, और जो सब कॉर्टिकल ट्रैक मतलब जो कॉर्टेक्स के अलावा, जो कॉर्टेक्स के नीचे जो हमारा स्टार्ट होगा, जैसे यहाँ से कहीं से भी, है ना, मगर बस ये है कि CNS के हायर सेंटर पे स्टार्ट हो और वो पूरी बॉडी में जाए, ठीक है। तो इसीलिए देखिए तो उसको कॉर्टिकल ट्रैक और सब कॉर्टिकल ट्रैक हम बोलेंगे। जो कॉर्टिकल ट्रैक होगा उसको फर्दर हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक और कॉर्टिको बल्बर ट्रैक। मतलब कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक एज ए नेम इम्प्लाइज
कि कॉर्टेक्स से लेके जो हमारे स्पाइनल तक जा रहा है। जो मैंने जो ब्लू, देखिए ये डायग्राम जो है इसमें मैंने केवल 2 पेन्स का इस्तेमाल किया, ग्रीन पेन और ब्लू पेन। जो ग्रीन पेन है वो मैंने कॉर्टिको बल्बर के लिए इस्तेमाल किया है, और जो ब्लू पेन है वो मैंने कॉर्टिको स्पाइनल के लिए इस्तेमाल किया है, ठीक है। तो ये जो लंबा सा आप देख रहे हैं पूरा सिस्टम है ना, पूरा एक्सॉन के जो फाइबर्स हैं, सॉरी न्यूरॉन्स के जो फाइबर्स हैं, ये हमारे जो है कॉर्टिको स्पाइनल, मतलब कॉर्टेक्स से लेकर जो स्पाइनल तक पहुँचाएँ इन्फॉर्मेशन को, वो हमारे कॉर्टिको स्पाइनल हो जाएंगे। और कॉर्टिको बल्बर जो कॉर्टेक्स से लेके हमारे क्रेनियल नर्व को सप्लाई करें, 5th 7th 9th 10th, उसको कॉर्टिको बल्बर बोलेंगे, ठीक है। तो देखिए कॉर्टिको स्पाइनल जो है, देखिए कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक ये दोनों हमारे यहाँ से वो हुए, क्या कहते हैं, स्टार्ट हुए सेरेब्रल कॉर्टेक्स से, ठीक है। ये दोनों कॉर्टिको स्पाइनल और कॉर्टिको बल्बर, ठीक है, ये दोनों जब स्टार्ट होते होते पॉन्स तक कॉर्टिको बल्बर ट्रैक जो है ये ख़त्म हो गया। इसने अपना सेकंड ऑर्डर, जो फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन जो हमारा स्टार्ट हुआ था, उसने सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन जो हमारे क्रेनियल नर्व्स होंगे उनको उसने सप्लाई कर दिया 5th 7th 9th 10th क्रेनियल नर्व को, और इसका काम खत्म हो गया कॉर्टिको बल्बर का पोंटाइन एरिया में, ठीक है। नाउ कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक कीप डिसेंडिंग, वो लगातार नीचे आ रहा है, ठीक है। एंड एट द लेवल ऑफ मेडुला, ठीक है, मेडुला के लेवल पे ये हमारा एक पिरामिडल स्ट्रक्चर होता है जो कि फ्रंटोलेटरल एस्पेक्ट में प्रेजेंट होता है। ये स्वेलिंग होती है फ्रंटोलेटरल एस्पेक्ट ऑफ मेडुला में, ठीक है। तो इस मेडुला में, इस पिरामिडल में, यहाँ पे जो कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक है, कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड हुए, हमारे पिरामिडल और एक्स्ट्रा पिरामिडल। जो ट्रैक हमारे पिरामिडल से होकर गुजरते हैं, मतलब इस स्ट्रक्चर से होकर गुजरेंगे, उनको हम बोलेंगे पिरामिडल ट्रैक, है ना, या फिर लेटरल कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक। और जो कि हमारे पिरामिडल के बाहर से जो गुजरेंगे उसको हम बोलेंगे एक्स्ट्रा पिरामिडल ट्रैक। तो देखिए जो हमारे जो मेडुला तक हमारे कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक था, ठीक है। अब इनका जो कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक का जो इन दोनों पार्ट में बाइफर्केशन हमारे पिरामिडल रीजन में होता है। कुछ फाइबर जो हमारे होते हैं वो हमारे डिकासेट हो जाते हैं, है ना, डिकासेट हो जाते हैं एट द लेवल ऑफ पिरामिड्स, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज ए पिरामिडल डिकासेशन। पिरामिडल डिकासेशन हुआ इसका पिरामिड लेवल पे मेडुला ऑब्लांगेटा में, ठीक है। फिर यहाँ से ही पिरामिडल जो फादर जो हमारे नीचे आएंगे, जो डिकासेट होकर जो फाइबर नीचे आ रहे हैं, जो एक्सॉन्स आ रहे हैं, वो हमारे कहाँ जाके टर्मिनेट होंगे, लेटरल वाइट कॉलम में, ठीक है। इसीलिए हम इसको बोलते हैं पिरामिडल ट्रैक को हम ये भी बोलते हैं लेटरल कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक। मतलब जो कॉर्टेक्स से लेके स्पाइनल कॉर्ड में तो आ रहे हैं, मगर स्पाइनल कॉर्ड के कौन से सेक्शन में आ रहे हैं, लेटरल सेक्शन में, इसलिए इसको बोलते हैं लेटरल कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक, ठीक है। एंड जो एक्स्ट्रा पिरामिडल ट्रैक होते हैं वो कौन से होते हैं, हमारे जो 15% जो जिनका डिकासेशन नहीं हुआ होता है, ठीक है। तो वो हमारे जो ट्रैक होते हैं वो हमारे कहलाते हैं एक्स्ट्रा पिरामिडल ट्रैक। तो देखिए ये कुछ पार्ट जो हमारे डिकासेट हो गए, ठीक है, मगर कुछ पार्ट जो है कॉन्टिन्यूसली जो है वो चल रहे हैं, चलते है ना, लेफ्ट और राइट दोनों से चलते चलते हमारे कहाँ पे आके टर्मिनेट हो रहे हैं, एंटीरियर वाइट कॉलम में, है ना, एंटीरियर वाइट कॉलम में टर्मिनेट हो रहे हैं, इसलिए हम इनको बोलते हैं एंटीरियर कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक, ठीक है। तो देखिए इसको जो है हम बेसिकली क्या करेंगे, कॉर्टिकल ट्रैक और सब कॉर्टिकल ट्रैक, ठीक है। तो देखिए कॉर्टिकल ट्रैक का तो हमने पढ़ लिया कि कैसे कहाँ से स्टार्ट होता है ना, कॉर्टेक्स से, और इनमें क्या फर्दर डिवीजन होता है वो भी हमने पढ़ लिया। अब जो सब कॉर्टिकल ट्रैक होते हैं वो कहाँ से स्टार्ट होते हैं, वो हमारे कॉर्टेक्स से नहीं स्टार्ट होते हैं, वो हमारे स्टार्ट होते हैं हमारे जो डिफरेंट रीजन से, सीएनएस के डिफरेंट रीजन से, मगर हायर सेंटर से ही, हायर सेंटर ऑफ सीएनएस से, एक्सेप्ट सेरेब्रल कॉर्टेक्स से। इनके अलावा कहीं से भी अगर हमारा स्टार्ट हो रहा है तो वो हमारा सब कॉर्टिकल ट्रैक आ जाएंगे। और उसमें कौन कौन से आते हैं, जैसे वेस्टिबुलो स्पाइनल ट्रैक, जैसे यहाँ पे हमारा पॉन्स और मेडुला के बीच का जो जंक्शन होता है, पॉन्स मेडुलरी जंक्शन के बीच में हमारा इनके जंक्शन में एक न्यूक्लियस होता है जिसको बोलते हैं वेस्टिबुलर न्यूक्लियस, ठीक है। वेस्टिबुलर न्यूक्लियस जो हमारा होता है, वेस्टिबुलर न्यूक्लियस से हमारा अगर स्पाइनल कॉर्ड में कोई ट्रैक आ रहा है तो उसको वेस्टिबुलर स्पाइनल ट्रैक बोलेंगे। रूब्रो स्पाइनल ट्रैक जो कि हमारा मिड ब्रेन में एक हमारा न्यूक्लियस होता है, रेड न्यूक्लियस, ठीक है, उस रेड न्यूक्लियस से अगर हमारा स्पाइनल कॉर्ड की तरफ आ रहा है तो उसको रूब्रो स्पाइनल ट्रैक बोलेंगे। इन अ सेम वे मीडियल रेटिकुलो स्पाइनल ट्रैक, लेटरल रेटिकुलो स्पाइनल ट्रैक एंड टेक्टो स्पाइनल ट्रैक एंड ओलिवो स्पाइनल ट्रैक। तो इन सब कॉर्टिकल ट्रैक्स के लिए मैं एक सेकंड वीडियो बनाऊंगा डिसेंडेंट ट्रैक का, ठीक है, वरना वीडियो अदरवाइज लंबी हो जाएगी। हम वापस चलते हैं कॉर्टिकल ट्रैक में। तो देखिए कॉर्टिकल ट्रैक में हमने देखा कि किस तरह डिवीजन हो सकता है, एक कॉर्टिको बल्बर के फॉर्म में और एक कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक के फॉर्म में। तो कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक क्या करेगा, वो कॉर्टेक्स से लेके स्पाइनल कॉर्ड तक लेके आएगा, मगर कॉर्टिको बल्बर जो होगा वो हमारा कॉर्टेक्स से लेके सीधे कहाँ तक लेके आएगा,
जो क्रेनियल नर्व्स हैं 5, 7, 9, 12, इनके जो क्रेनियल नर्व्स हैं इन तक ये सप्लाई करेगा। और एक बात ध्यान रखिए, इनमें 2 ऑर्डर न्यूरॉन्स हमारे होते हैं, है ना। देखिए जो हमारे जो CNS में जितने भी न्यूरॉन्स प्रेजेंट हैं CNS में, है ना, फ्रॉम वन पार्ट ऑफ CNS टू द अदर पार्ट ऑफ CNS, इस तरह के जो न्यूरॉन्स होते हैं हम उनको अपर मोटर न्यूरॉन्स बोलते हैं। और जो न्यूरॉन्स हमारे CNS से निकल के फेरी में आ जाए, मतलब बॉडी रीजन्स में आ जाए, आउटसाइड द CNS आ जाए, हम उनको बोलते हैं क्या, लोअर मोटर न्यूरॉन्स। ठीक है, तो जैसा कि हम देख रहे हैं यहाँ पे जितने भी हमारे ब्लू फाइबर्स हैं और ग्रीन फाइबर्स हैं, ठीक है, ग्रीन फाइबर्स हैं, वो सब हमारे अपर मोटर न्यूरॉन्स हैं। और जो रेड पेन से जो मैंने लिखा है, रेड पेन की जो न्यूक्लियस हमारे डिस्चार्ज हो रहे हैं स्पाइनल कॉर्ड यानी कि CNS के बाहर, वो सब हमारे लोअर मोटर न्यूरॉन्स हो गए। ठीक है, तो देखिए इनका जो ट्रैक होता है मैं आपको फॉलो करवाता हूँ। ठीक है, आप इनके ट्रैक को देखिएगा। देखिए ये कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक है, मतलब कॉर्टिकल ट्रैक है। हम इसी में कॉर्टिकोबल्बर और कॉर्टिकोस्पाइनल हम बाइफर्केट करेंगे। ठीक है, तो देखिए हमारा जो सबसे पहले जो डाटा हमारा जो इनपुट है वो कहाँ से स्टार्ट हुआ, सेरेब्रल कॉर्टेक्स से हमारा स्टार्ट हुआ। ठीक है, इसलिए ये यहाँ पे आया। इंटरनल कैप्सूल एक स्ट्रक्चर होता है वाइट मैटर का, है ना। ये सारे जो जितने भी हैं ये सब आप देख रहे हैं कि हर सेरेब्रल कॉर्टेक्स के रीजन से आके यहाँ पे इंटरनल कैप्सूल में आके कन्वर्ज हो रहे हैं। और इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं कोर्ना रेडिएटा, है ना, कोर्ना रेडिएटा, जो कि कन्वर्जिंग स्ट्रक्चर है एक, है ना, कन्वर्जिंग फाइबर्स को बोलते हैं कोर्ना रेडिएटा। और ये जाके फाइनली कन्वर्ज होते हैं हमारे इंटरनल कैप्सूल में। फिर इंटरनल कैप्सूल से हमारे आते हैं क्रस सेरेब्राई में। क्रस सेरेब्राई एक्चुअली इज अ पार्ट ऑफ द एंटीरियर मोस्ट पार्ट ऑफ द मिड ब्रेन। ठीक है, तो वहाँ पे ये आके कन्वर्ज होते हैं। और फिर ये आके पॉन्स एरिया में, है ना, जो पॉन्स का जो एरिया है वहाँ पे आके जो कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक वो डिफ्यूज हो जाता है। मतलब अभी तक देखिए यहाँ पे कन्वर्ज होके फाइबर आ रहे थे, मतलब एक साथ आ रहे थे, मगर अब यहाँ पे पॉन्स एरिया में ये दूर दूर हो गए। ठीक है, कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक। और इसी में एक हैपनिंग और हो रही है, जो कॉर्टिकोबल्बर ट्रैक है ना, वो जाके यहाँ पे टर्मिनेट हो रहा है। ग्रीन पेन से आप जैसा कि देख रहे होंगे, ये यहाँ पे आके, है ना, ये इसका फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन जो यहाँ से हमारा यहाँ से स्टार्ट हुआ था, यहाँ पे आके फिनिश हो गया। और इसने जो है सेकंड मोटर न्यूरॉन्स, या फिर हम बोल सकते हैं लोअर मोटर न्यूरॉन्स को जो कि 5, 7, 9, 12 कहलाएंगे, उनको इसने डिस्चार्ज किया। और ये जो क्रेनियल नर्व्स हैं ये अपने जगह से, मतलब CNS से सप्लाई होके, CNS से इजेक्ट होके अपने डिफरेंट बॉडी रीजन में सप्लाई कर रहे हैं। नाउ ये पॉन्टाइन फाइबर जो आ रहे हैं, है ना, पॉन्स से जो निकले हैं, वो फर्दर हमारे मेडो ऑब्लांगेटा में आए। मेडो ऑब्लांगेटा के हमारे जो पिरामिडल रीजन है, ठीक है, पिरामिड रीजन में हमारे ये कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक। अब देखिए केवल ब्लू हिस्सा है, यहाँ से पॉन्स के नीचे का हिस्सा जितने भी फाइबर हैं वो सब ब्लू कलर के हैं। तो ब्लू में हमारे कौन कौन से हो जाएंगे, एक पिरामिडल जो कि डिकासेट हुए, ठीक है, उनको हम बोलेंगे लेटर कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक। और जो कि डिकासेट नहीं हुए, जो सीधे चले नहीं, जो नीचे सीधे चले डिसेंड हो रहे हैं, वो हम उनको बोलेंगे एंटीरियर कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक। इनकी संख्या 85% होती है और इनकी संख्या जो है 15% होती है। ठीक है, तो ये फर्दर जो है डिसेंड करेंगे और स्पाइनल कॉर्ड में एज ए नेम इम्प्लाइज एंटीरियर, यानी कि जो एंटीरियर वाइट कॉलम होगा, है ना, ये फ्रंटल व्यू है। ठीक है, फ्रंटल व्यू है, तो ये हमारा एंटीरियर, पोस्टीरियर, लेटर। तो एंटीरियर वाइट कॉलम में ये अपना फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन को डिस्चार्ज करेंगे। और फिर यहाँ से जो है इनका सेकंड मोटर न्यूरॉन जो है वो इजेक्ट होगा, जिसको हम बोलेंगे लोअर मोटर न्यूरॉन्स। ठीक है, लोअर मोटर न्यूरॉन्स। इन अ सेम वे जो डिकासेट हो रहे हैं हमारे, ठीक है, जो कि 85% जिनकी संख्या है, वो हमारे डिकासेट होकर हमारे लेटर वाइट कॉलम में आएंगे। और लेटर वाइट कॉलम से हमारा ये लोअर मोटर न्यूरॉन्स को सप्लाई करेंगे। और ये लोअर मोटर न्यूरॉन जो है वो हमारे सीनस से निकल के डिफरेंट बॉडी रीजन में जाके मसल्स में, ऑर्गन्स में सबको सप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये इनका जो ट्रैक होता है, इस तरह के ट्रैक को हम बोलते हैं कॉर्टिकल ट्रैक। और ये कॉर्टिकल ट्रैक में हमारे 2 तरह के ट्रैक होते हैं, एक कॉर्टिकोबल्बर ट्रैक और दूसरा कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक। कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक फर्दर हमारा डिवाइड होता है किसमें, एंटीरियर कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक में, और दूसरा लेटर कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक ऑन द बेसिस ऑफ विच टाइप ऑफ फाइबर गेट डिकासेटेड। ठीक है, जो फाइबर डिकासेट हो रहे हैं एंटीरियर पिरामिड पॉइंट पे, उनको हम बोलेंगे पिरामिडल डिकासेशन या फिर लेटर कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक। और जो हमारे जो डिकासेट नहीं हो रहे हैं, जो कि इनकी संख्या 15% है, हम उनको बोलेंगे एंटीरियर कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक। ठीक
ठीक है. सो दिस वॉज ऑल अबाउट द कॉर्टिकल ट्रैक. इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट subcortical track, and so stay tuned with for that video. Thank you.